जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेडी जी। और इस वीडियो में थोड़ा सा आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों का एक तरह से आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन रहते हैं यूपीएससी के लिए करंट में जो है क्या चीज़ पढ़ी जाए, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, कौन सी मैगजीन पढ़ी जाए, टीवी के अंदर जो है कौन कौन सी इम्पोर्टेंट ऐसे सीरियल हैं जो देखे जाएँ एक तरह से। ठीक है, न्यूज़ से संबंधित, न्यूज़ या व्यूज़ से संबंधित, तो उसके बारे में एक वीडियो बना दे रहा हूँ मैं आपके लिए। इन पर फोकस करके आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, करंट के लिए जब हम यूपीएससी का करंट तैयार करते हैं तो उसको कई भागों में थोड़ा सा बांट लेना जरूरी है। सबसे पहले टीवी, एआईआर न्यूज़, न्यूज़पेपर और मैगजीन। ठीक है, मैगजीन कौन कौन सी वो भी बताऊंगा। सबसे बात कर लेते हैं टीवी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, सॉरी क्या सुनना है, देखना है। क्या देखना है मतलब टीवी के अंदर आपको केवल एक ही चैनल देखना है, आरएस टीवी। बाकी का जितने भी चैनल उन सबको भूल जाइए। ठीक है, बंद कर दीजिए, अपने दिमाग में कभी मत देखिएगा कैसे भी न्यूज़, कोई भी न्यूज़ चैनल हो। ठीक है, आरएस टीवी में दो पॉइंट देखिएगा, एक विशेष करके आता है 7:30 बजे। ठीक है, और देश देशांतर आता है आपका 8:30 बजे। ये दो प्रोग्राम आते हैं ना, देखिए। इंग्लिश में यदि आप देख सकते हैं तो एक बिग पिक्चर और आता है। ठीक है, बिग पिक्चर के नाम से एक और सीरियल आता है इसमें, मतलब उसमें डिस्कशन होती है, तो वो देखना जरूरी हो जाता है। यदि आप तीन चीज़ ये कवर कर लेते हैं, लगभग 1.5 घंटे का रहेगा, तो इसे आप कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि जरूरी मान लीजिए, ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके एनालिटिकल जो पावर है वो एक तरह से आपकी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। क्योंकि बहुत सारे जो पैनल में लोग बैठते हैं तो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, तो वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से बताते हैं, जिससे आपको एक नए आइडियाज़ भी मिल सकते हैं अपनी लिखने के लिए। ठीक है, और आप क्या कीजिएगा, एक कॉपी और पेन लेके बैठा करिए। ठीक है, जब आपको न्यूज चैनल देखने के लिए नहीं देखना है, आपको यूपीएससी के लिए देखना है, तो क्या करिए, अपना कॉपी पेन लेके दोनों बैठिए लेकर, और आप जो भी वो नया कोई आइडिया दे रहे हो या कोई चीज़ बता रहे हो तो उसे नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको देखना है, केवल ऐसे नहीं टाइम पास करने के लिए खाना खा रहे हैं न्यूज देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि ध्यान आपको यूपीएससी निकालने के लिए ये चीज़ देखनी है। दूसरा आता है आपका एआईआर न्यूज़। तो एआईआर न्यूज़ में आप हिंदी वाले हिंदी न्यूज़ सुन सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश न्यूज़ सुन सकते हैं। और जिनकी इंग्लिश वीक है, जो हिंदी मीडियम के हैं, वो भी क्या करिए, पहले हिंदी की न्यूज़ सुन लीजिए, फिर इंग्लिश की न्यूज़ सुन लीजिए, जिससे आपकी इंग्लिश भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में एक तरह से इसमें एआईआर न्यूज़ में न्यूज़ ऑन एआईआर आता है। ठीक है, तो जो दिल्ली जैसे क्षेत्र में रह रहे हैं उनके लिए तो रहता ही है, लेकिन अदर क्षेत्र में ये चैनल जो है आपको इंटरनेट पर ही उनकी वेबसाइट पे चले जाइएगा, न्यूज़ ऑन एआईआर, वहाँ पर मिला करेंगे। ठीक है, पहले मैं डालता भी था समसामयिकी में, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जा पाते थे, इस वजह से फिर मैंने बंद कर दिया। कोशिश करूँगा फिर से। ठीक है, लेकिन आप जो है शाम को न्यूज़ देखने हैं 15 मिनट का, समसामयिकी विषयों पर 15 मिनट का एक डिस्कशन सा आता है, वो देखना है आपको। और डेली एक प्रोग्राम और आता है, तो वो थोड़ा सा देखना है। इंटरनेट पर ये आप कभी भी देख सकते हैं जब आप फ्री हो। ठीक है, ये भी आपको इंटरनेट पर मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन इसे लाइव देखें तो ज़्यादा बेहतर है, टीवी पर ही देखें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या होगा, आपका एक तरह से रिदम बन जाएगा कि 7:30 बजे आपको ये देखना है विशेष, और 8:30 बजे आपको देश देशांतर देखना है। तीसरा जो आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में हिंदी मीडियम वाले क्या क्या पढ़ना है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। देखिए, आजकल न्यूज़पेपर पर आप देख रहे होंगे तो न्यूज़पेपर क्या रह गए हैं, एड पेपर रह गए हैं। वो उनमें केवल एड्स के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता, और आप कहीं भी चले जाए एक तरह से एड्स के अलावा ज़्यादातर चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आपको उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। लेकिन फिर भी जो न्यूज़ इंपोर्टेंट आती हैं वो एक तरह से दैनिक जागरण में थोड़ी सी पॉजिटिव खबरें रहती हैं। ठीक है, दैनिक भास्कर, ये दो न्यूज़पेपर। और जो यदि द हिंदू पढ़ लेते हैं हिंदी मीडियम वाले, उनको ये दोनों पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल द हिंदू ही पढ़ें बस। ठीक है, और ये नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इनमें से एक न्यूज़पेपर पढ़ लें, दैनिक भास्कर पढ़ लें यदि आपके यहाँ आता है, और दैनिक जागरण। और राष्ट्रीय संस्करण तो केवल दिल्ली के अंदर ही आता है, तो नॉर्मली आप ये वाला पेपर पढ़ सकते हैं। बाकी की जो कमियां हैं द हिंदू की, वो आप जो है मैगजीन से थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। तो मैगजीन में कौन कौन सी पढ़नी है, एक तरह से आपको देखिए, दृष्टि या फिर क्रॉनिकल, दृष्टि आईएएस की मैगजीन या फिर क्रॉनिकल, इन दोनों में से आपको एक लेनी है। ठीक है, एक ही पढ़िएगा, चाहे कोई सी भी लीजिएगा, दोनों लेके देखिए, आपको जिसकी भी लैंग्वेज अच्छी लगे उसकी पढ़िएगा। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आपको इसकी लैंग्वेज ठीक लगे तो इसे लीजिएगा, दृष्टि की लगे लैंग्वेज तो इसे ले लीजिएगा, यानी इन दोनों में से एक लेनी है।
और ये 2 मैगजीन आपको हमेशा पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, जो कि आपके व्यूज़ एक तरह से डेवलप करेगी। ठीक है, आपको एक तरह से समसामयिक विषय जो चल रहे हैं, एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र के चल रहे हैं, चाहे आपके अवसंरचना से संबंधित चल रहे हों, चाहे किसी भी क्षेत्र से चल रहे हों एक तरह से। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र होता है, इससे रिलेटेड जो चीज़ें आती रहती हैं योजना के अंदर। ठीक है, कुरुक्षेत्र जो है एक तरह से फोकस है ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र को एक तरह से कवर करती है, तो ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत सारे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, तो कुरुक्षेत्र पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस समय। लोग पूछते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो मैं आपको बता दूं, योजना कुरुक्षेत्र से ये मान के चलिए बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे प्री हो मेंस हो, डायरेक्टली एक तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप ढंग से उसे कवर करके पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाएगी ये चीज़। एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, विजन IAS की एक मैगजीन आती है, वो आती है ऑनलाइन, फ्री है सबके लिए, तो वो अगर आप कवर कर लें 2 महीने के अंदर में आती है, यानी कि लगभग जैसे अभी चल रहा है मान लीजिए अक्टूबर, तो अगस्त तक की एक तरह से, अगस्त की आई होगी अभी, तो इस प्रकार से 2 महीने पीछे चलती है। काफ़ी UPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो उससे टॉपिक जो है कवर कर सकते हैं, एक रिवीजन के तौर पर उसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी कल शाम को ही एक आपका जो IAS हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उनका वीडियो मैंने आपको दिया है, तो उन्होंने क्या कहा है, आपको बैठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे पहले, चाहे आज सिलेक्शन लेना है, चाहे जिन लोगों ने पहले लिया, एक तरह से बैठना पड़ेगा। अपने आप को 1 साल ऐसा देना पड़ेगा कि आपको केवल UPSC नजर आए और आप नजर आए, UPSC और आपके बीच में कोई ना आए। इस प्रकार की कंडीशन आपको लेके आनी पड़ेगी, तभी जाके एक तरह से आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगा किसी चीज़ को प्राप्त करने का। और जब आप और UPSC एक हो जाएंगे तो चीज़ अचीव जो करना चाहते हैं उसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं लगेगा। ठीक है, चीज़ें सरल लगती जाएंगी अपने आप, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई चीज़ कठिन है। बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, जुनून अपने अंदर पैदा कर लीजिए, और वो हो जाएगा जब आप सिलेबस के अनुसार चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, करंट से जुड़े रहेंगे, खासकर करंट से। करंट जब आपका मजबूत हो जाता है तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास आता है, और एक समय ऐसा आता है कि आत्मविश्वास की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जब चीज़ें कवर हो जाती हैं फिर आप नेचुरल स्टेज पर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन पर आपको आना है और चीज़ों को देखना है, कवर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार का बनाऊं, आपकी जो कुछ कमियां हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक चैनल एग्जाम मेडी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँ। तो देखते रहें एग्जाम मेडी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।